बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं मौजूद हूँ विंज़र में और मैंने सोचा कि आपको विंज़र की सैर कराई जाए। तो विंज़र यूके का सबसे ज़्यादा मोस्ट विजिटेड प्लेस है और यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पे क्वीन का महल है विंज़र कासल के नाम से। रिवर थेम्स बहुत फेमस है और मैं आपको लेके जाऊंगी विंज़र हाई स्ट्रीट, थोड़ी सी शॉपिंग करूंगी, शॉपिंग मॉल में लेके जाऊंगी, फिर कासल पार्क, सारी स्ट्रीट्स दिखाऊंगी, म्यूज़ियम दिखाऊंगी और मेरे साथ साथ वीडियो को देखते रहें, एंजॉय करें अपना प्यारा सा दिन, वो भी विंज़र में। गाइस, ये है दी कॉन्कोर्स, बहुत यहाँ की मशहूर प्लेस है। ये एक्चुअली हम बिल्कुल ट्रेन स्टेशन के साथ ही फूड मॉल की तरफ जा रहे हैं। सामने कैफ़े नैरो है, ये भी बर्तनों की बहुत बड़ी शॉप है। लॉकडाउन की वजह से यहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोकल पीपल और टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। एट द एंड मैं भी यहाँ कैफ़े नैरो आऊँगी हॉट चॉकलेट के लिए। अब हम जा रहे हैं हाई स्ट्रीट की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि मेरा कैमरा थोड़ा सा मूव कर रहा है क्योंकि मैं वॉक कर रही हूँ। तो चलते चलते मैं आपको सब कुछ दिखा रही हूँ। अब ये हाई स्ट्रीट यहाँ से स्टार्ट होती है और बहुत खूबसूरत एरिया है, मेरी फेवरेट हाई स्ट्रीट है। तो ये मैं आपको फुल व्यू करा रही हूँ ट्रेन स्टेशन से बिल्कुल 2 मिनट्स पे। आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे आपको हाई स्ट्रीट से गुजर कर आप सामने देखते जाएं। अब देखो, मैं ट्रेन स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं हूँ। ये यहाँ का बहुत फेवरेट कैफ़े था। आगे चलते हैं। ओके, चलते जाएं। आपको दूर से सामने से नज़र आ रहा कुछ साइकिलिस्ट खड़े हैं, उनकी फेवरेट प्लेस है विंज़र। साइकिलिस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको दूर से बिल्डिंग नज़र आ रही है महल की। तो ये क्वींस कासल है, ये हिस्टोरिक प्लेस है, बहुत फेमस, तारीखी, ये तारीखी अहमियत की हामिल है जगह। और आप देख रहे हैं कि कुछ लोग अभी भी इसको देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए बाहर हैं। इवन यहाँ पर यूके में बहुत ज़्यादा सख्त लॉकडाउन है, फिर भी लोग बाहर हैं। अब आपको जो ये सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये मलिका के महल की बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। ये प्लेस बहुत मशहूर है, मेरी भी बहुत फेवरेट जगह है। यहाँ आके मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मैं डिटेल में ये बिल्डिंग बाद में दिखाऊंगी। अभी मैं आपको ये दूर से आपको दिखा रही हूँ पूरा ट्रेन स्टेशन से निकल के सारा एरिया। ये आपको पूरा एरिया नज़र आ रहा है, पूरी बिल्डिंग नज़र आ रही है। अब मैं बिल्कुल महल के सामने हूँ, लेकिन अभी मैं आपको महल नहीं दिखाऊंगी। पहले मैं आपको साइड पे लेके जा रही हूँ जहाँ से हमारा रास्ता आ रहा है म्यूज़ियम की तरफ। बीच में हाई स्ट्रीट से गुजर के हम म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं और आगे एक लॉन्ग वॉक थ्रू आएगा। और हाई स्ट्रीट से मैंने थोड़ा सा अपना कैमरा कासल की तरफ दोबारा घुमाया और बहुत खूबसूरत जगह। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि क्वीन विक्टोरिया का एक बहुत बड़ा स्टेचू आपको दूर से नज़र आ रहा है। इसकी भी बहुत हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है और बहुत प्यारी जगह है। टूरिस्ट भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये हाई स्ट्रीट से हम गुजर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये कासल है। और जब आप कभी रात के टाइम आएंगे तो कलरफुल सी इसमें से कलर लाइट्स आएंगी। क्वीन विक्टोरिया का स्टेचू अभी वहाँ से गुजरा है। अब ये जी हम हाई स्ट्रीट की तरफ आ रहे हैं तो आपको नज़र आ रही है खूबसूरत सी विंज़र की हाई स्ट्रीट। और यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से सभी शॉप्स तो नहीं खुली, लेकिन कुछ शॉप्स अभी भी खुली हैं जो बेसिकली जिनको अलाउ है लॉकडाउन में सर्व करना। ये देखें, ये प्यारी सी शॉप है लेकिन ये क्लोज़ है। आगे चलते जा रहे हैं तो यहाँ पे
आपको कुछ कैफ़ेज़, कॉफ़ी शॉप्स और डोनट्स की शॉप्स नज़र आ रही हैं। तो चूँकि कुछ लोग अभी भी बाहर हैं एंजॉय करने के लिए, तो ये शॉप्स पे उनको सर्व किया जा रहा है। वेदर बहुत खूबसूरत है, ऑल्दो बहुत ठंड है, लेकिन इंजॉय करने वाला वेदर है। और इस वेदर में हॉट चॉकलेट का बहुत मज़ा आता है। तो मैं बाद में इंजॉय करूँगी, अभी हम कैमरे के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। आप देख रहे हो कैमरा यहाँ भी मूव कर रहा है, क्योंकि वॉक करने की वजह से, हमारे वॉक की वजह से कैमरा बहुत मूव कर रहा है। और आगे चल के मार्क्स एंड स्पेंसर है, यहाँ मैंने ईसा की शॉपिंग की है। और आगे चल के मार्क्स स्पेंसर, चूँकि यहाँ पे फूड भी है तो ये इसलिए क्लोथिंग शॉप खुली है, अदरवाइज़ तो मोस्टली क्लोथिंग शॉप्स बिल्कुल क्लोज हैं। तो आप देख रहे हैं कि इतनी ठंड में भी अभी भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं और कुछ लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लॉकडाउन की बावजूद लोग बाहर हैं। आगे चले, अभी तक हम हाई स्ट्रीट में ही हैं। तो विंज़र की हाई स्ट्रीट बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत अच्छी कॉफ़ी शॉप्स हैं जहाँ से आपको हर तरह की कॉफ़ी, लाटे, कैपेचिनो, हॉट चॉकलेट, सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। फिर आप आगे चलें, आगे आपको गैप नज़र आ रहा है, कुछ बैंक्स भी हैं, हालिफैक्स वगैरह। और हाई स्ट्रीट पहले की तरह लोगों से भरी तो नहीं हुई, जैसे पहले बहुत टूरिस्ट होते थे, यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी लॉकडाउन से पहले। लेकिन अभी चूँकि लॉकडाउन है तो आपको बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं कंपैरेटिवली। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे इस प्लेस को देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और लोगों को ये जगह बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली। और ये आगे हम रिवर आइलैंड, बहुत खूबसूरत क्लोथिंग है यहाँ पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी लॉकडाउन की वजह से क्लोज़ है। आगे आपको कुछ और शॉप्स नज़र आ रही हैं। टूरिस्ट लोग मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं और मीनवाइल कॉफ़ी को भी इंजॉय कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे, बहुत खूबसूरत हाई स्ट्रीट है, लेकिन पहले जैसी भरी हुई नहीं है। आगे के चलते जाए, तो हम सामने बिल्कुल कैफे नैरो के पास आ गए हैं। कैफे नैरो कॉफ़ी शॉप से हम चलते जा रहे हैं। आपको खूबसूरत हाई स्ट्रीट दूर तक नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब आप देखें हम हाई स्ट्रीट में ही हैं अभी तक, और हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं मैं आपको साथ साथ पूरी ये प्लेस दिखा रही हूँ। और बहुत ठंड लग रही है आज। ओके, तो अभी हम हाई स्ट्रीट में ही शॉप्स की तरफ ही हैं। और जी, सामने आपको क्या नज़र आ रहा है? ओके, तो हम यहाँ पर केक इंजॉय करेंगे। बहुत बड़ी शॉप है, चिलाटो, बहुत नाइस है। आगे चलते हैं। अब हम हाई स्ट्रीट से वापस जा रहे हैं, तो मैं आपको और प्लेसेस भी दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं कि मोस्टली शॉप्स तो क्लोज हैं, लेकिन कुछ शॉप्स सिर्फ खुली हैं। तो अभी तक हम हाई स्ट्रीट में हैं। आपको दूर से महल की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ऊपर फ्लैग भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ पर मोस्टली इंग्लिश पीपल ही नज़र आते हैं। येस, ऑल कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पर, बहुत पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ये जगह बहुत खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं इस प्लेस की तरफ। और आपको पता है कि लोग पूरी दुनिया से यहाँ का विज़िट करने आते हैं, और लोगों के रिव्यूज़ हैं इसके बारे में बहुत अच्छे हैं। लोग विंज़र को एक बहुत खूबसूरत जगह कहते हैं, और विंज़र की सैर के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, क्योंकि ये एक तारीख़ी जगह भी है, हाई स्ट्रीट भी है, म्यूज़ियम भी है, थेम्स रिवर भी है। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, मैंने आपको एक एक जगह दिखानी है। मैं आपको बोट्स पे भी लेके जाऊंगी, मैं आपको इसकी सारी खूबसूरती दिखाऊंगी। मेरी कोशिश होगी कि आपको सब कुछ दिखाया जाए।
तो अभी तक हम हाई स्ट्रीट में ही हैं, बहुत बड़ी हाई स्ट्रीट है। तो ये सारी शॉप्स आपको नज़र आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द शॉप्स क्लोज हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट शॉप्स जिनको अलाउ है खोलना वो खुली हैं। अच्छा जी, अब हम चल रहे हैं सीधा डैनियल की तरफ। ओके, गिफ्ट क्लार्क्स सब कुछ बंद है बिल्कुल। क्लार्क्स के जूते आपको पता है बहुत फेमस हैं और मैं क्लार्क्स के जूते बहुत लाइक करती हूँ, लेकिन शॉप क्लोज है। अब इधर चल रहे हैं हम आस्ता आस्ता डैनियल की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में कोस्टा कॉफ़ी भी आ रही है। यहाँ पे विंजर में बहुत कॉफ़ी शॉप्स हैं। ओके, डैनियल तो क्लोज है। अभी ज़ारा की तरफ जा रहे हैं, ज़ारा भी क्लोज है। ऊपर वेट्रोज है, बहुत खूबसूरत जगह है। ये ज़ारा स्टोर यहाँ का बहुत फेमस है, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी आपको ये सब कुछ क्लोज नज़र आ रहा है। हाँ, वेट्रोज खुला है क्योंकि फूड स्टोर है, तो बहुत ज़्यादा लाइक लोगों का रश होता है। ओके, डैनियल तो बिल्कुल क्लोज है, बहुत यहाँ का फेमस टाउन है ये भी। ओके, आगे हम चल रहे हैं H&M भी क्लोज है। और आगे चल रहे हैं जितने न्यू लुक ये सभी इस वक्त क्लोज हैं क्योंकि लॉकडाउन है, पेंडेमिक है। आगे चल रहे हैं, न्यू लुक भी बिल्कुल क्लोज है। और गाइस, आप विंजर रॉयल शॉपिंग के बिल्कुल सामने से इसको देख रहे हैं और यहाँ ये भी ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल पास है। अब आ गया कासल की बिल्डिंग की तरफ हम चल पड़े हैं। तो आप दूर से देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है और अंदर से कासल इस वक्त आजकल नहीं दिखा रहे, तो हम सिर्फ आपको बाहर से दिखा सकती हूँ। और कासल बहुत खूबसूरत है। अंदर से हमें फ़ोटोग्राफी की बिल्कुल परमिशन नहीं होती क्योंकि प्राइवेसी की वजह से। ये देखें, आई लव दिस प्लेस, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये आपको सामने मलिका के महल की बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये मलिका का बहुत खूबसूरत महल है। आपको पता है हमारी क्वीन का ये फेवरेट प्लेस है रहने के लिए। और बाहर आपको स्टेचू नज़र आ रहा है क्वीन विक्टोरिया का। तो ये प्लेस जो है ये टूरिस्ट स्पेशली पूरी दुनिया से इस प्लेस को देखने के लिए आते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर मैं बिल्कुल कासल की तरफ जा रही हूँ, आपको कासल बिल्कुल पास से दिखाने के लिए। तो पता है कि हम यहाँ पर मैरिज भी अटेंड करने आए थे हैरी और मेगन की, और हमने बहुत इंजॉय किया था। बहुत खूबसूरत प्लेस है। तो ये हम विंजर कासल की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल पास से। अब आपको साइड से भी नज़र आ रहा है, वो आपको दूर से कासल में गार्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे परेड भी एवरीडे हुआ करती थी, गार्ड्स चेंजिंग परेड। और आजकल क्योंकि लॉकडाउन है तो वो सब चीज़ें आजकल बिल्कुल नहीं हो रही हैं। तो ये देखो कितनी खूबसूरत जगह है। और हम जब लेडी डियाना के बेटे हैरी की शादी पे आए थे तो हमने बहुत ये प्लेस एंजॉय की थी। और आपको पता है शादी यहीं पर हुई थी, और हैरी की और मेगन की। अब ये देखो, ये हम बिल्कुल कैसल के बिल्कुल पास से आपको दिखा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरा व्यू नज़र आए। और ये अब पहले की तरह भरा हुआ नहीं है, थोड़े से लोग हैं। Wow, look at this place.
और ये है विजिटर्स एंट्रेंस। तो यहाँ से विजिटर्स महल में एंटर होते हैं। तो अभी दीज डेज तो हम लोग नहीं जा रहे अनफॉर्चुनेटली। अंदर से मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अंदर की फ़ोटोग्राफी या वीडियो अलाउ नहीं है, बट ये बहुत खूबसूरत है अंदर से भी। और ये देखो लोगों की फेवरेट प्लेस है, लोग दूर से कॉफ़ी के साथ साथ इस प्लेस को एंजॉय करें। आपको दूर से गार्ड्स नज़र आ रहे हैं जो कि एवरी टाइम विंडसर कासल के अराउंड में होते हैं। आपको ये बहुत खूबसूरत तारीखी प्लेस नज़र आ रही है, बहुत नाइस है। ये है जी विंडसर कासल। आपको दो गार्ड्स बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये लोग फुली यूनिफॉर्म पर्सन है, फुली उसकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर रहते हैं। और वेरी नाइस व्यू, बहुत खूबसूरत प्लेस है। और ये प्लेस सभी को बहुत अच्छी लगती है। और आप जब खुद इन पर्सन विज़िट करेंगे तो आपको इसकी खूबसूरती देख के बहुत खुशी होगी। अभी देखो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम यहाँ पे आते हैं ना तो हमारी फटीग हम बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। ये इतनी खूबसूरत जगह है, आंखों को बहुत बहुत अट्रैक्ट करती है। और जब थोड़ा सा लाइक इवनिंग का टाइम होता है तो इसकी वॉल्स पे जो ये कलर्स चेंजिंग वो एरिया होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल एरियाज़ लगते हैं। ये देखें, मेरी कोशिश है कि आप फुली इसको व्यू कर सकें इस बिल्डिंग को। ये बहुत बड़ा महल है, बहुत बड़ा अंदर से भी। और मैं चाह रही हूँ कि आप इसको, मेरी कोशिश है कि आप कैमरे से पूरा देख सकें। अब हम महल से अब हम म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। ये आपको सामने मैकडोनल्ड विंडसर होटल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि टूरिस्ट पूरी दुनिया से बहुत दूर दूर से आते हैं, ये HSBC के पास से गुजरे हैं हम, तो वो उन लोगों के लिए यहाँ पे होटल्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आकर उन्होंने स्टे करना होता है। तो ये जी मैकडोनल्ड विंडसर होटल है, यहाँ से हम गुजर रहे हैं। अब जी जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, आगे म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं, तो देख लें लोग कितना इस जगह को एंजॉय कर रहे हैं। इतनी ठंड है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, फिर भी लोगों की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस प्लेस की तरफ और वो विज़िट कर रहे हैं। तो हाँ जी जनाब, हम म्यूज़ियम के बिल्कुल पास जा रहे हैं। ये देखो ये कितना खूबसूरत एरिया है। तो ये होटल के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने। और हाँ जी, इसको कासल होटल कहते हैं। कासल होटल के बिल्कुल सामने आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं जी। तो ये है जी म्यूज़ियम। ये विंडसर म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अंदर से भी बाहर से भी। तो अभी मेरी कोशिश है कि आपको पूरा म्यूज़ियम बाहर से दिखा सकती। अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अब ये बिल्डिंग्स देखें कितनी खूबसूरत है। ये एक लॉन्ग वॉक थ्रू है और यहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे हैं। हम लॉन्ग वॉक थ्रू की तरफ जा रहे हैं पहाड़ के आगे। वाओ, लुक एट दिस प्लेस। आपका आके सारी थकावट ख़त्म हो जाती है, आप बहुत फ्रेश फील करते हो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पे भी ऐसे ही लगे कि आप खुद सैर कर रहे हैं। लोग बाहर निकले हुए हैं इतनी ठंड में भी लोगों को, क्योंकि ये वॉक थ्रू एरिया है जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। तो लोग इसको बहुत ज़्यादा लाइक फ्रेश होने के लिए, फटीग ख़त्म करने के लिए लोग वॉक कर रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं इस प्लेस को। देखें अभी हम लॉन्ग वॉक थ्रू की तरफ जा रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कार पार्क है, कुछ बिल्डिंग्स भी हैं। तो हम आगे को जा रहे हैं। आगे आपको दूर से विंडसर पार्क नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। शाम को आपको यहाँ बहुत रश मिलता है क्योंकि लोग वॉक कर रहे होते हैं। ओके, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ वॉक करके, बहुत इंजॉय हो रहा है।
तो आप देख रहे हैं बच्चे भी कितना इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे फुली कवर्ड हैं, बिकॉज बहुत ठंड है, लेकिन फुली इंजॉय कर रहे हैं। अब हम आगे के जा रहे हैं। ये पार्क है जहाँ पर ऑलमोस्ट लोकल पीपल का, जो वहाँ के रेजिडेंट पीपल हैं, वो बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं इवनिंग में यहाँ वॉक करने के लिए। तो अभी भी देखो कितना रश है। और इवन लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अलावा तो यहाँ पे बहुत इतना बिजी होता है विंज़र कि आपको पूरी दुनिया के फेसेस नज़र आते हैं। हर कल्चर, हर कम्युनिटी से लोग इस प्लेस को देखने आते हैं और इसको कैमराज में कैप्चर करके लेके जाते हैं। ये विंज़र ग्रेट पार्क है और बहुत खूबसूरत जगह है। ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। ये लॉन्ग वॉक जो साइकिलिस्ट हैं या जो कंपटीशन के लिए लोग वॉक भी करते हैं और वैसे भी इवनिंग में फ्रेश वॉक भी करते हैं, तो ये रास्ता बिल्कुल यहाँ से निकलता है, चलते जाता है। तो ये पूरे विंज़र को आपको घुमाता है, सेंट्रल एरियाज़ की तरफ भी लेके जाता है। ये देखो लोग वॉक करके आ रहे हैं। वाओ, लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। आपको दूर से वो सारा एरिया नज़र आ रहा है। मेरी कोशिश है कि आपको सब कुछ दिखाया जाए, लेकिन देखते हैं जैसे जैसे जितना मैं दिखा सकूं। तो ये जी लॉन्ग वॉक थ्रू है। आप देखें कि लोग कैसे अपने पेट्स के साथ इस वॉक थ्रू पे इंजॉय कर रहे हैं, और बच्चे भी हैं, पेट्स भी हैं और यंगस्टर्स भी हैं। एवरी कम्युनिटी, एवरी टाइप ऑफ पीपल वो यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। वाह, लुक एट देम। इवन बेबीज़ भी हैं फार्म्स में, और बेबीज़ भी बहुत लाइक फ्रेश फील कर रहे हैं। इवन ठंड बहुत ज़्यादा है, फिर भी लोग इस प्लेस को पूरा इंजॉय कर रहे हैं। अब जी क्वींस कासल की तरफ हम वापस आ रहे हैं। तो अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ, मेरे साथ चलें एक और नई प्लेस पे। मैकडोनल्ड से गुजरते हुए आगे चल रहे हैं जी। यहाँ भी कितनी ज़्यादा कॉफ़ी शॉप्स हैं। सामने आपको महल नज़र आ रहा है। सामने मेरे लेफ्ट पे कैफ़े है और राइट पे क्वींस कासल है। बहुत खूबसूरत प्लेस। अब ये जी आगे चल रहे हैं हम, दरमियान से गुजर के मैं आपको एक और खूबसूरत पार्क दिखा रही हूँ विंज़र का। तो ये जी किंग्स कासल रेस्टोरेंट से गुजर रहे हैं हम। किंग्स कासल का एरिया है। तो ये देखें, यहाँ से आपको शॉर्टकट में आप बोटिंग और डक्स की तरफ चले जाते हो। तो ये हमारा बीच में से शॉर्टकट वे है वीडियो बनाने के लिए और आपको दिखाने के लिए। बहुत खूबसूरत एरिया है ये भी। तो ये जी जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, ये मैं किंग्स कासल के पास से गुजर रही हूँ। दूर से आपको एक रोड नज़र आ रही है, एक पार्क की पासिंग वे नज़र आ रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, आप देखो हम एक और ख़ूबसूरत पार्क में आपको विंज़र का दिखा रही हूँ। ये भी, यहाँ पर भी लोग सैर करने के लिए आते हैं। और विंज़र बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है। मैं कितना दिखाऊंगी आपको। मेरी कोशिश है कि आपको हर खूबसूरत एरिया और जो भी तारीख़ी जगह है, जो भी फेमस प्लेस है, इसकी सारी दिखा सकूं। तो लुक एट द पीपल कि इतनी ठंड में भी कितना इंजॉय कर रहे हैं, और ग्रीनरी आंखों को कितनी खूबसूरत लग रही है, कितना अट्रैक्ट कर रही है, और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। तो आगे आगे हम जा रहे हैं। बहुत प्यारी प्लेस है ये। तो आपको पता है कि मलिका का ये जो महल है, ये ऑल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है ये विंज़र। तो ये यहाँ पर आपको दूर से क्या नज़र आ रहा है, हम एक और पार्क की तरफ हो रहे हैं।
आपको दूर से ये खूबसूरत सा फाउंटेन नज़र आ रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। तो जब समर वेदर में हम इधर आते हैं तो हम इस एरिया को बहुत इंजॉय करते हैं और बिल्कुल फाउंटेन के पास जाके इंजॉय करते हैं, क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है तो हम उतना उसके पास नहीं गए, दूर से ही शूटिंग की है। तो ये एक और पार्क है, यहाँ पर भी लोग वॉक भी करते हैं, इंजॉय भी करते हैं, प्ले करते हैं, अपने पेट्स के साथ आते हैं, बेबीज़ को लेकर आते हैं। हमारा डक्स वाला एरिया ज़्यादा दूर नहीं है। अब हम दूसरे विंज़र के दूसरे अदर एरिया में आ गए हैं। ये देखें बस जा रही है, आपको पता है ये लेगोलैंड जाती है, बहुत इंजॉइंग प्लेस है और किसी दिन मैं आपको लेगोलैंड की सैर भी कराऊंगी इंशाल्लाह। गाइस ये जो मैं आपको फाउंटेन दिखा रही हूँ, दूर से देखिए आपको पूरा कासल नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा और फेमस प्लेस है। गाइस अब हम रिवर थेम्स के बिल्कुल सामने खड़े हैं। ये देखो ईसा, वाह ईसा यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहा है और देखो इसकी फेवरेट प्लेस है और ये डक्स की तरफ बिल्कुल ऐसे जैसे ये फ्रेंडली लुक बना के उनकी तरफ देख रहा है। और ये ब्रिज बहुत खूबसूरत है, आपको दूर से इसमें बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही हैं, लोगों के रेजिडेंस है जहाँ पे लोग स्टे करते हैं, इसको देखने के लिए आते हैं। तो ये कैमरा फिर ईसा की तरफ आ गया। अस्सलाम वालेकुम ईसा, आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं? वाह लुक एट यू बेबी, कूल। ओके ये देखें ये डक्स की तरफ कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहा है ईसा। तो माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आप देखें लोग डक्स को फीड भी करा रहे हैं, तो आपको डक्स फूड पास से ही मिल जाता है। तो कुछ लोग घर से भी फूड लेकर आते हैं डक्स के लिए और कुछ लोग यहीं से ले लेते हैं। तो विंज़र जो है वो 13 अट्रैक्शंस हैं यहाँ पर, उनमें से मलिका का महल जो मैंने आपको दिखाया। ईटन कॉलेज हम नहीं आज जा सके, ईटन कॉलेज यहाँ से थोड़ा ही दूर है। उसके बाद चेंजिंग द गार्ड एंड लेगोलैंड विंज़र। यस मैं आपको किसी दिन लेगोलैंड विंज़र की भी सैर कराऊंगी। तो ये बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है। रिवर थेम्स फ्लो कर रहा है थ्रू द होल ऑफ द रॉयल बॉरो and along the river that many of its historic and attractive towns and villages can be found here, including Bray, Eaton and Maidenhead. Look at this place. Guys मैं अभी यहाँ पर ईटन ब्रिज के ऊपर हूँ और यहाँ से आपको बहुत प्यारा सराउंडिंग का एरिया नज़र आ रहा है। और आपको पता है कि विंज़र इज़ रियली ब्लेस्ड विद अ डिलाइटफुल रिवर फ्रंट। रिवर इज़ ऑफ कोर्स द रिवर थेम्स, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव। यहाँ पे आप खड़े होकर पूरा नीचे से एरिया एंजॉय करते हैं। आपको बोट्स नज़र आ रही हैं, तो मैं आपको लेकर जा रही हूँ बिल्कुल पास। तो ये ट्रिप आपको रिवर थेम्स का ट्रिप बहुत अच्छा लगता है जब भी आप बोटिंग करते हैं। गर्मियों में तो यहाँ पर बहुत रश होती है और विंटर में भी यहाँ पे बहुत रश होती है, लेकिन चूँकि लॉकडाउन है, पेंडेमिक है, तो आपको वैसे विंज़र भरा हुआ नहीं लग रहा जैसा कि अक्सर होता है। बट वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। विंज़र बहुत खूबसूरत है। मैंने आपको बताया कि ये फेमस है 13 अट्रैक्शंस की वजह से, और मेरी कोशिश थी कि आज आपको सारी अट्रैक्शंस दिखा सकूं। तो गाइस डिस्टेंस बिटवीन लंदन एंड विंज़र एंड ईटन सेंट्रल इज़ ऑलमोस्ट 21 miles. You can see, वाओ माशाल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। टाउन वाकई देखने के काबिल है और ये सारे एरियाज़, क्योंकि इस जगह की हिस्टोरिक मार्केट टाउन भी है ये, और अनपैरिश्ड एरिया है रॉयल बॉरो ऑफ विंज़र का। यस गाइस बहुत ब्यूटीफुल है और ये क्लोज टू लंदन है और बहुत ज़्यादा फेमस है। और सबसे ज़्यादा जो इसकी अट्रैक्शन है वो तो आपको पता है विंज़र कासल है।
और वन ऑफ द ऑफिशियल रेजिडेंसीज ऑफ द ब्रिटिश रॉयल फैमिली है। तो जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली का ये रेजिडेंशियल एरिया है तो बहुत खूबसूरत है। अब हम आए हैं विंडसर रेस्टोरेंट क्रूज़ के बिल्कुल पास। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्रूज़ेज़ हैं और यहाँ पे भी लोग बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन चूँकि पेंडेमिक है, बार बार बता रही हूँ कि आप वैसे भरा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं इंजॉय करते हुए। और लेकिन और पेंडेमिक के साथ साथ सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और लॉकडाउन भी है। तो ये देखें रिवर थेम्स सारा एरिया बहुत खूबसूरत है। पीछे आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही हैं और आगे का एरिया बहुत खूबसूरत है, हेवन इन द वर्ल्ड। तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। जैसे जैसे मैं आगे जा रही हूँ मैं आपको ये बोट्स वाला पूरा एरिया दिखा रही हूँ, पूरी क्रूजेज़ वाला एरिया दिखा रही हूँ। तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। विंडसर की खूबसूरती इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाती है और बहुत पूरी दुनिया से मैंने आपको बताया कि लोग स्पेशल विंडसर क्वींस का महल देखने आते हैं। क्वीन का कासल लोगों की बहुत फेवरेट प्लेस है, लेकिन उस क्वीन के कासल की वजह से तो ये एरिया मशहूर ही है, लेकिन इसमें जो बाकी की अट्रैक्शंस हैं वो भी वर्थ सीइंग है। उनको भी देखकर आपको बहुत खुशी होती है। दूर से आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं और ये एरिया बहुत खूबसूरत लगता है, आँखों को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो गाइस आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। तो ये तो आपने आज विंडसर की उम्मीद है कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा। तो मेरी कोशिश होगी मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगी यूके, इंग्लैंड से लेकर यूरोप तक, तो आप सभी मेरे साथ रहिएगा। मैं सारी वीडियोस शूट करके आपको सारी खूबसूरत प्लेसेस ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ख़ास तौर पे पेंडेमिक में अपना और अपनी फैमिली का और स्ट्रेस फ्री रहा करें। प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। आप मुझे इंस्टा पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे फॉलो करें और लाइफस्टाइल विद ईसा के नाम से इंस्टा भी है, वो भी फॉलो करें प्लीज़। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।